इस सार्वभौमिक नाटक में अभिनेता विभिन्न तरीकों से कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है। हम सभी अपनी पहचान से चिपके रहते हैं। एक विशेष जीवन काल में आपके पास अनगिनत पहचानें होती हैं। अधिक समकालीन शब्दों में, इस सार्वभौमिक नाटक में अभिनेता विभिन्न तरीकों से कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है। उदाहरण के लिए, वह अवतार राम या सीता की भूमिका निभा सकता है, या पार्वती की भूमिका निभा सकता है, या कई अन्य पौराणिक पात्रों या इतिहास के पात्रों की भूमिका निभा सकता है। इस अभिनय को संस्कृत में अभिनय कहा जाता है और इसे 3 प्रकार का माना जाता है: सात्विक सृजनशीलता, राजस परिवर्तन, तामस जड़ता। तो फिर वह यह कहने के लिए आगे बढ़ता है कि कैसे कोई स्थिर पहचान नहीं है। सपने की अवस्था में पाए जाने वाले सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके पूर्या शाक्त योगी इस ब्रह्मांड की के प्रत्येक गर्भ में यात्रा करता है। उसे आंतरिक आत्मा, अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। अंतरात्मा वास्तव में यही शब्द है, रंगो, अंतरात्मा, रंगो, अंतरात्मा। ठीक है, अब आइए इस पहचान के विचार पर चर्चा करें। हम सभी अपनी पहचान से चिपके रहते हैं, अपनी वर्तमान पहचान के मार्ग से। जॉन स्मिथ एक पहचान है, मैरी ओकॉनर एक पहचान है। वह पहचान वास्तव में एक कहानी है जिससे आप पहचान करते हैं। आप जागरूकता के रूप में वह कहानी है जिससे आप पहचान करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस कहानी से पहचान करने की कोशिश करते हैं, आप महसूस करते हैं कि एक विशेष जीवन काल में आपके पास अनगिनत पहचानें होती हैं। पहले आपके पास होता है शरीर, भावनात्मक व्यक्तित्व, पहचान, बच्चा, छोटा बच्चा, किशोर, युवा, वयस्क, वृद्ध वयस्क, आदि आदि। लेकिन फिर ऐसे भूमिकाएं होती हैं जो हम निभाते हैं। आप जानते हैं, हम कहते हैं मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक चचेरा भाई हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक जीव विज्ञानी हूँ, मैं एक न्यूरोसाइंटिस्ट हूँ, मैं हूँ तलाश वास्तविकता की प्रकृति। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आकांक्षा करता हूँ, मैं तरसता हूँ, मैं सपना देखता हूँ। देखिए, इनमें से प्रत्येक की एक स्वतंत्र पहचान है। इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र पहचान है और इनमें से कोई भी पहचान स्थायी नहीं है। यदि आपकी एक स्थायी पहचान होती तो आप किशोरावस्था में ही अटके रहते। ये एक समस्या है ना? आपके माता पिता आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ले जाते। यदि आपके अक्ल दाढ़ सही समय पर नहीं आई तो कुछ गड़बड़ है। यदि आपके पास नहीं है किशोरावस्था में कुछ हार्मोनल उछाल, तो वह एक समस्या होती। आदि आदि सो वास्तव में जब हमारी पहचान किसी भी रूप में अटक जाती है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, यहाँ तक कि व्यक्तित्व के स्तर पर, हम इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि पहचान हमेशा पूरी तरह से बदलती रहती है, हर सेकंड, हर पल, यहाँ तक कि क्वांटम मेटाबॉलिज्म के स्तर पर। तो कोई स्थायी पहचान नहीं है और हमारी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे मन में एक स्थायी जीवनी, स्थायी पहचान के साथ पहचान करना। यह दीपक चोपड़ा है, ये मार्क है कॉनर, और वे पहचाने बहुत अस्थाई हैं और भगवान का शुक्र है वे अस्थाई हैं, क्योंकि यदि आप उस पहचान में अटके रहते हैं तो उसे असामान्य माना जा सकता है। तो यहाँ कुंजी है, ये हमारा भाग्य है कि हम अनंत भूमिकाएं निभाए, लेकिन हम वे भूमिकाएं नहीं हैं जो हम निभाते हैं।
जैसे एक महान शेक्सपियरियन अभिनेता मैं खुद को एक नाटक की याद दिलाता हूँ। से शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जहाँ मार्क एंथनी कहते हैं, दुनिया एक मंच है जहाँ हर आदमी को एक भूमिका निभानी होती है और मेरी एक दुखद है जिस पर ग्रोसियानो जवाब देते हैं, मुझे मूर्ख की भूमिका निभाने दो खुशी और हंसी के साथ। सभी झुर्रियाँ आने दो और मेरी जिगर शराब से गर्म हो जाए, बजाय इसके कि मेरा दिल दुखद कराहों से कराहे। तो आप इस दुख और उल्लास और खुशी के बीच का विरोधाभास देखते हैं। भूमिकाएं जो हम निभाते हैं, हम वो भूमिकाएं नहीं है जो हम निभाते हैं, ठीक है। जैसे आप सोने को लेकर उससे अनगिनत आभूषण बना सकते हैं, वैसे ही आप चेतना को लेकर अनगिनत भूमिकाएं निभा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, ये भूमिकाएं जो आप निभाते हैं, ये अवतार सामूहिक स्वप्न दृश्य में काल्पनिक पात्र हैं, और ये कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम बहें, अस्तित्व के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं। और जिस तरह एक महान शेक्सपियरियन अभिनेता अपनी भूमिकाओं को निर्दोषता से निभाता है, उसी तरह हम भी अपनी भूमिकाओं का आनंद लेते हुए जानते हैं कि हम वो भूमिकाएं नहीं हैं जो हम निभाते हैं। इसमें कोई भी भूमिका निभाने की स्वतंत्रता है, उल्लासपूर्वक, खुशी से, जबकि उस भूमिका के एक ठोस साक्षी बने रहते हुए, यह जानते हुए कि आप स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों हैं। गैर स्थानीय और स्थानीय एक ही समय में। स्थानीय कौन से आपकी अस्थायी पहचान है, आपकी अस्थायी पहचान, और गैर स्थानीय आपकी सच्ची पहचान है।